आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वानी जिले में बड़वानी शहर और सेंधवा के बाद अब राजपुर तथा अंजड़ बने जिले के सबसे बड़े हॉटस्पॉट। जिले में 378 संक्रमित, राजपुर में 80 और अंजड़ में 29 लोग कोरोना से संक्रमित। पूरे जिले में कोरोना का तांडव। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया का दौरा कर गाइडलाइन तोड़ने वालों को दी सख्त चेतावनी। निमाड़ का बड़वानी जिला, जहां कोरोना का सबसे कम प्रभावित माना जा रहा था, आज हालत विस्फोटक हो चुके हैं। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 378 हो चुकी है। एक समय था जब खंडवा, बुरहानपुर एवं खरगोन जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार कर सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। ऐसे समय में बड़वानी पहला जिला था जब वो कोरोना मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़े और आज जिले में कोरोना के हालात विस्फोटक हो चुके हैं। बड़वानी जिले में कोरोना ने पहला कदम सेंधवा में रखा, जहां आज भी कोरोना का कहर लोगों पर बरस रहा है। सैकड़ों लोग यहां पर कोरोना के शिकार हुए और कई लोगों ने कोरोना के चलते अपने प्राण गंवा दिए। अभी भी सेंधवा में लगातार मरीजों का निकलना जारी है। बड़वानी, राजपुर और अंजड़ में कोरोना का प्रकोप लॉकडाउन खुलने के बाद बेलगाम हुआ। बड़वानी शहर में भी बीच बीच में कोरोना वायरस लगातार खेल बताता रहा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बुरे हालात राजपुर और अंजड़ शहर के हैं। राजपुर में तो कोरोना का ऐसा तूफान आया कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। नगर का कोई हिस्सा या गली नहीं है जहां कोरोना ने अपना रंग नहीं दिखाया हो। छोटे से शहर राजपुर में अभी तक 80 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कल शाम को आई लिस्ट में फिर 9 लोग नगर में कोरोना के शिकार हो गए। पूरा नगर कोरोना के आतंक से भयभीत है। तो वहीं बड़वानी जिले का खास प्रतिष्ठित नगर अंजड़ में भी कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले तक अंजड़ शहर कोरोना से पूरी तरह मुक्त था, वहीं कुछ ही दिनों में नगर में कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि देखते ही देखते चंद दिनों में पूरा शहर कोरोना के कहर से करहा उठा। चंद दिनों में ही शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई। नगर पालिका, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग दिन रात अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी तक संभल नहीं पा रहे। अरे अंजड़ नगर वासियों, नमस्कार। मैं राजेश कोचले, तहसीलदार अंजड़। मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि जिस तरीके से कोरोना नगर में अपने पेट पसार रहा है, हमें भी ज़रूरत है सतर्क और सावधान रहने की। घरों से पहले तो अनावश्यक ना निकलें। यदि किसी कारणवश बहुत ही ज़रूरी हो, घर से बाहर निकलना पड़ ही रहा है, तो अपने चेहरे को, मुंह को, नाक को अच्छे से ढक लें। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं, जैसे प्रति रविवार लॉकडाउन है, अंजड़ नगर में सोमवार के दिन भी हाट बाजार गिरता है, उसको भी हमने लॉकडाउन कराया है, तो इनका जो है पालन करें, शासन का सहयोग करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, इस तरीके के लक्षण दिखें तो तुरंत अपनी जांच कराएं और शासन का सहयोग करें। धन्यवाद। मैडम, आज जो राजस्व विभाग की और नगर परिषद अंजड़ की जो संयुक्त बैठक हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर के, इसके अंदर क्या निर्णय लिए गए, बताएं। निर्णय तो ये लिया गया कि सब्जी मंडी, जैसे धान मंडी छिन्नवासों की जो गाड़ियाँ लगती थी उसको दशहरा में शिफ्ट कर दी गई है, और जो इधर लगती सब्जी मंडी की इधर लगती थी ये पॉइंट्स में शिफ्ट कर दी गई है। और ठेला गाड़ी वाला कहीं घूमेगा नहीं। अगर घूमता हुआ दिखाई दिया, बिना मास्क से दिखाई दिया, उसको अर्थदंड देना पड़ेगा। ये निर्णय कल से ही लागू हो जाएगा। ये निर्णय कल से ही लागू होगा। मतलब मैं मायाराम सोलंकी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अंजड़ नगर के सभी प्यारे नगर वासियों से अपील करता हूं कि नगर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए घर से बाहर न निकले तो चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें तथा सर्दी, खांसी और बुखार आने पर तुरंत अपनी जांच कराएं और शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहे। यही हमारी आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। मैं थाना प्रभारी अंजड़ विनय आर्य समस्त नगरवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी भी तरह की खांसी, जुकाम, बुखार
होने पर तत्काल उसका जिला चिकित्सालय में इलाज कराएं, यही आपसे निवेदन। मैं डॉक्टर जेपी पंडित, प्रभारी मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल अंजड़ नगर के सभी वासियों से ये विनम्र अपील करता हूँ कि जब भी सभी लोग बाज़ार में अपने कार्यों से निकलते हैं तो मास्क अवश्य पहनें और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक निश्चित दूरी 5 से 6 फीट की बना के रखें। और इसके अतिरिक्त हमारे अस्पताल में फीवर क्लिनिक संचालित है जो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक और इमरजेंसी आवर्स में भी सभी पेशेंट देखे जा रहे हैं। तो किसी को भी सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत हॉस्पिटल में आके अपना आवश्यक चेकअप करवाएं। और जो भी शासन के द्वारा प्रोटोकॉल के जो नियम दिए गए हैं सभी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप से हम ठीक तरह से निपट सकें। अंजड़ राजपुर के गंभीर हालातों को देखते हुए कल नवागत कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिले के एसपी, एसडीएम आदि के साथ कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नागरिकों से घरों में रहकर कोरोना से बचाव की अपील की। वहीं गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी। सर, ये जो अंजड़ में कोरोना के पॉजिटिव लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन इस ओर क्या कठोर कदम उठाएगा? अभी आप खुद ही देख रहे हैं, प्रशासन काफ़ी कठोर कदम उठा रहा है। जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, किससे हुए हैं, उनकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ढूंढी जा रही है और उनके सैंपल लेकर के अभी क्या हमारे पूरे बड़वानी में सैंपल भी कम हो रहे हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि सैंपल कम होने से कि काफ़ी लोगों को और को भी कोरोना हो सकता है। हमारा ये प्रयास है कि हम सैंपल की संख्या बढ़ाएं, अधिक से अधिक सैंपल लेंगे तो एक बार में जितने भी पॉजिटिव निकलेंगे तो उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर भेज करके और उनके घर वालों को होम क्वारंटाइन करके कम से कम इस चेन को तोड़ सकें। इसलिए पूरे ज़िले में जहाँ हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग स्वयं विजिट कर रहे हैं और हमारी टीम को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं और वो समझाई दे रहे हैं। और जो लोग इसका कोरोना के जो ICMR की गाइडलाइन का इसका उल्लंघन जो कर रहे हैं, जैसे कि किसी को होम क्वारंटाइन किया और वो नहीं मानता है तो हमने निर्देश भी दिए हैं कि लोगों टीम लगाइएगा, फिर भी नहीं मानता है तो उस पर FIR भी कराइएगा। तो हम लोगों ने जो इसके जितने मेजर हो सकते हैं उनको पूरे काम कर रहे हैं और हम लोग अपील भी करते हैं कि जो लोग हैं इस कोरोना की समस्या को, इस गंभीर महामारी को समझें। इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव भी इसका इलाज है। तो सभी लोगों को अपने घर से निकलने की कोशिश न करें, आवश्यक हो तो भी निकलें। घर से निकलें तो मास्क वगैरह लगा के जाएं और भीड़-भाड़ वाले एरिया से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे कि आप लोग खुद नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप लोग इतने मिक्स हो, आपको एक ही व्यक्ति को हुआ तो सबको हो सकता है। तो कृपया ये बस सोचें कि मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं कहीं भी घुस जाऊँ। सभी लोग हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, तो ही हम कोरोना से बच सकते हैं। आज लॉकडाउन का भी प्रशासन सख्ती से पालन करवा रहा है। बड़वानी जिले के गंभीर हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 मरीजों के रहते कोरोना मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुके बड़वानी जिले में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या तिहरे शतक को पार कर 400 के बिल्कुल नजदीक 378 पर पहुंच चुकी है। बड़वानी, राजपुर, सेंधवा, पाटी ठीकरी, खेतिया, पानसिमल, हर तरफ कोरोना का तांडव कहर बरपा रहा है। अब भी अवसर है कि हम शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए घरों में रहे, जिससे कोरोना से बच सके। अन्यथा कोरोना तो आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपको गले लगाने को तैयार बैठा है। तो आइए सावधान रहे, सचेत रहे और सतर्क रहकर प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से जंग जीते। बड़वानी से नरेश नायक, सेंधवा से कीर्ति ठक्कर, अंजड़ से राजेंद्र देवराय, पाटी से श्रीकांत त्रिपाठी, राजपुर से धीरज जैन, ठीकरी से हेमराज मालवीय, पानसिमल से सतीश केवट, पलसूद से कमलेश धनगर और खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट।